अ, तो शंभुनाथ जी, एक तो हमने एक वीडियो ने बना ली है कि फार्मर्स को एनपीके के अलावा मेनली जो एनपीके हम यूरिया और डीएपी की फॉर्म में देते हैं, तो उसके अलावा उसके क्या अल्टरनेटिव हैं। ठीक है, हाँ। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों की तरफ से बहुत आते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करना चाहते थे। ठीक है, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन यही होगा कि बीएससी एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बीएससी एग्रीकल्चर में बच्चों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है, और आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए? जरूर आना चाहिए। जो साइंस बैकग्राउंड से है और जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है उसको तो एग्रीकल्चर परस्यू करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश में लगभग 58% पर्सन ये खेती के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये खेती कैसे हो रहा है वो तो सीखना भी है और सिखाना भी है। सिखाना कुछ नहीं है, जो नया नया टेक्निक आ रहा है और क्या क्या इन्वेंट कर सकते हैं वो फार्मर्स के पास कैसे अवेलेबल कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं। और जो करियर अपॉर्चुनिटी बीएससी एग्रीकल्चर में बहुत है और बहुत डाइवर्सिफाइड है। अगर हम जनरल लाइन में जाएंगे वहाँ इतना डाइवर्सिफिकेशन है नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर पढ़ के तुम किसी भी सेक्टर में जा सकते हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो एकेडमिक्स है, चाहे वो रिसर्च है, कुछ भी कर सकते हो। बैंकिंग सेक्टर में भी तुम जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो बच्चा BS 10+2 में साइंस बैकग्राउंड है, जिसका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, आप जरूर ट्राई कीजिए एग्रीकल्चर को। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और स्कोप बहुत है इसमें। ठीक है, और दूसरा हमारा क्वेश्चन ये है कि जैसे बच्चे बोलते रहते हैं कि सर हमें प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर देना चाहिए। मान लो बच्चे ने बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, तो वो मतलब टारगेट करता है कुछ अपना। हाँ। ठीक है, कुछ बच्चे उसमें से जॉब की तरफ जाना चाहते हैं बीएससी के बाद, कुछ बच्चे एमएससी के लिए जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है पहले तो कि बच्चों को बीएससी के बाद ही जॉब में जाना चाहिए या एमएससी तक पीएचडी तक जाना चाहिए? पहला हमारा क्वेश्चन ये है, तो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बीएससी के ये हर स्टूडेंट का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। जैसा मेरा इंटरेस्ट रिसर्च में है तो मैं इसीलिए पीएचडी कर रहा हूँ। ठीक है, किसी का जैसे मैं बहुत थोड़ा सा सारे बीच में रोकना चाहूँगा। हाँ। मैं आपको बता दूं कि जो शंभुनाथ जी हैं, इन्होंने इफ्को का एग्जाम भी क्वालिफाई किया हुआ है, और अभी बंगाल में कोई एग्जाम हुआ था, कौन सा था वो? एडीए का। ठीक है, वो क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, और मतलब उसके साथ साथ इनका रिसर्च भी बहुत अच्छा है पीएचडी का। ठीक है, तो अब आप कंटिन्यू कीजिए कि मतलब कि रिसर्च मतलब एमएससी के लिए जाना चाहिए या जॉब के लिए जाना चाहिए? ये जिसका फोकस अलग होता है। कोई बच्चा मेडिकल के तरफ जाना चाहते थे, वो मेडिकल नहीं मिलता है तो इसीलिए वो एग्रीकल्चर में आ जाता है। तो वो बच्चा क्या करते हैं, जॉब के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर तुम एग्रीकल्चर में आ गया तो उसके अंदर क्या है वो तो सीखो। तो बीएससी एग्रीकल्चर में उतना नॉलेज नहीं होता है। अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है, तो मैं बोलूँगा आप सब लोग एमएससी के लिए तैयारी करो, और नॉट ओनली एमएससी, पीएचडी के लिए भी साथ साथ में तैयारी करना चाहिए। ठीक है, और जो रशपाल ने बताया कब से स्टार्ट करना है, हाँ, कब से स्टार्ट करना है? ये आपका पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। पहले तो मेरे हिसाब से 2 साल देख लो। बहुत सारे सब्जेक्ट है यहाँ, बहुत सारे सब्जेक्ट है। जो बीएससी एग्रीकल्चर का 8 सेमिस्टर होता है, 8 सेमिस्टर में लगभग 180-170 के आसपास क्रेडिट आवर्स रहते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पहले 2 साल तो देख लो कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है। ठीक है, जिसमें अच्छा लग रहा है उसमें फोकस करो फर्दर स्टडी के लिए। अगर आपको जॉब में ही जाना है तो तब भी मैं बताऊंगा आपका जो 3rd ईयर है, मतलब 5th सेमिस्टर है, उस टाइम से आप स्टार्ट कर सकते हो। क्यों स्टार्ट कर सकते हो थर्ड ईयर से? क्योंकि 2 साल अपने जो बेसिक वो सीख लिया। ठीक है, और आपको अगर कोई एग्जाम देना है वो बीएससी 4th ईयर के बाद ही देना है, तो आपके पास 2 साल रह जाएगा आपका प्रिपरेशन के लिए। तो मेरे हिसाब से 5th सेमिस्टर सही टाइम है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो बीएससी है, बीएससी एग्रीकल्चर, वो 4 साल की है। ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट 2 ईयर हैं, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो। ठीक है, अपने आप को टाइम दो थोड़ा। ठीक है, कि हमें जॉब की तरफ जाना है या हमें एमएससी के लिए जाना है। ठीक है, तो आप 4th सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर से उसके लिए तैयारी करना शुरू कर दो। फिर जैसे आपने अभी डिस्कस किया है कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं,
है ना, बीएससी के अंदर। तो फिर इससे एक क्वेश्चन और आ जाता है कि अगर हम एमएससी के लिए जाना चाहें, ठीक है, तो कौन सा सब्जेक्ट लें, ठीक है। और जब स्टूडेंट सब्जेक्ट डिसाइड कर रहा होता है, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उसके माइंड में, तो उसको बेसिकली क्या ध्यान में रखना चाहिए सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम? बेसिकली जो ध्यान में रखना चाहिए, आपका इंटरेस्ट किस में है। अच्छा, ठीक है, अगर जैसे बहुत सारे होता है, मेनली जो डिवीजन होता है, एक प्लान ब्रीडिंग के तरफ चला जाता है, हाँ। एक नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के तरफ आता है, एक जाता है प्रोटेक्शन के तरफ। अच्छा, तो ये आपका खुद का जो इंटरेस्ट है उसमें देखो, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी सारे में ही है। अच्छा, ब्रीडिंग में थोड़ा ज़्यादा है, हाँ। उसके बाद नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में है, और प्रोटेक्शन में अगर कोई प्राइवेट में जॉब करना चाहते हैं तो प्रोटेक्शन के लिए वो भी बहुत सारे स्कोप है। ठीक तो ये टोटली डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट के इंटरेस्ट के ऊपर। अच्छा, ठीक है। तो अपना जो भी इंटरेस्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। और हाँ, ये मैं भी मानता हूँ कि अगर आप मतलब अपनी चॉइस जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप सब्जेक्ट डिसाइड करोगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, स्कोप अपने आप क्रिएट कर लोगे। हाँ। ठीक है। और फिर थोड़ा सा हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं ना। जो बच्चा मान लो जॉब के लिए या एमएससी के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, तो उसको कितना टाइम देना चाहिए? नॉर्मली 5-6 घंटे क्लासेस चलती हैं, ठीक है, रेगुलर। तो उसके बाद उसको सेल्फ स्टडी पे कितना टाइम देना चाहिए ताकि वो जो उसने गोल डिसाइड किया है उस तक वो पहुंच सके? जो बीएससी एग्रीकल्चर एक बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, तो हेक्टिक होता है। क्लास स्टार्ट हो जाता है सुबह 8-9 बजे से और वो चलते रहते हैं शाम को 5-6 बजे तक। तो क्लास में भी फोकस करना पड़ता है, उसके साथ साथ तैयारी में भी फोकस करना पड़ता है। अगर कोई बच्चा क्लास में अच्छा तरीके से फोकस कर रहे हैं तो उसका जो जनरल एग्रीकल्चर का कंसेप्ट वो बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। उसको दूसरा जनरल एग्रीकल्चर का बुक पढ़ने का उतना जरूरत है नहीं, अगर एक बार पढ़ लेंगे तो काफ़ी है। ठीक है। उसके साथ साथ आप जिसका भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जेआरएफ का हो, चाहे वो एसआरएफ का हो, कोई नौकरी का हो, तो उसके लिए आपको कंटिन्यूएशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप एक दिन पूरा 5-6 घंटा पढ़ लिया, संडे पढ़ लिया, उसके बाद 4-5 दिन आप कुछ भी नहीं पढ़ा। अच्छा। ऐसे नहीं होगा। जो भी करना है आपको कंटिन्यू करना है। अगर आपका 1 घंटा मिल रहा है तो 1 घंटा हर दिन पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर 2 से 3 घंटा पूरा मतलब कंटिन्यूएशन रहेंगे तो कोई नहीं रुक सकते बच्चे को, वो जरूर क्लियर कर देंगे कोई सारे एग्जाम। ठीक है। तो मतलब कि कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी जो है उस पे जोर देना है। ठीक है। टाइम भले आपको कम मिल रहा हो, ठीक है, आप मतलब मिनिमम मतलब अगर 2-3 घंटे निकालते हो पर डे के, जो कि निकल जाने चाहिए मेरे को लगता है। 1 घंटा शाम, 1.5 घंटा शाम, 1.5 घंटा सुबह। तो अगर आप कंसिस्टेंटली लगातार पढ़ रहे हो तो आप जो आपने सोचा है उसको अचीव कर सकते हो। ठीक है। तो ये कुछ डिस्कशन था हमारा बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। सबसे पहले तो यही है कि बीएससी एग्रीकल्चर में आओ, ठीक है। जो नए बच्चे पास आउट हो रहे हैं 12th से, उनको आना चाहिए। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप जॉब की तरफ, डायरेक्ट जॉब की तरफ जा सकते हो, हायर एजुकेशन की तरफ भी जा सकते हो। जॉब में भी अच्छा स्कोप है और रिसर्च में भी अच्छा स्कोप है। तो काफ़ी कुछ आज हमने डिस्कस कर लिया है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा शंभूनाथ का। ठीक है, ओके, थैंक यू।